नमस्कार। भूगोल के इस सीरीज में ध्यान रखें दोस्तों कि हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। ठीक है, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल के इस सीरीज में ध्यान रखें दोस्तों कि अभी तक 5 वीडियो आप तक पहुंचा और पांचों को आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट में भी देखेंगे आप NCERT। ठीक है, NCERT सार संग्रह लिखा हुआ है, उसी में सारे के सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज मुख्यतः भारत का भूगोल में जो स्टार्टिंग जो चैप्टर है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो हम लोग इसी से शुरू करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पशुपालन की तरफ, और ये सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। तो दोस्तों ये है पहला टॉपिक, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो मंत्रालय का नाम है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज। ठीक है, इस तरह करके एक मंत्रालय है। ये मंत्रालय द्वारा 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि 20वीं पशुधन गणना की जनसंख्या के अनुसार कुल पशुधन में गो पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सुअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25%। ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ पशुधन में जो दिखाई पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा गो पशु है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बकरी का है। ठीक है, तीसरे स्थान पर भैंस है और चौथे स्थान पर भेड़ है। ठीक है, इस प्रकार पशुओं की गणना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। तो राज्य बिहार है। ठीक है, तो बिहार में मवेशियों की घनत्व किसके अनुसार, सकल कृषि क्षेत्र के अनुसार 100 हेक्टेयर में सबसे अधिक बिहार में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाले बकरी का नस्ल कौन सी है। तो वो है जमुना पारी। ठीक है, जमुना पारी ये एक पशु है, बकरी का नस्ल है जो कि सर्वाधिक दूध देती है। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। एक यहाँ पर एक और कह सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा हुआ है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई। यानी सबसे अधिक पशु जनसंख्या वृद्धि देखा जाए तो उनकी जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुआ पशुधन की पश्चिम बंगाल में, और सेकेंड तेलंगाना में। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत प्रथम स्थान है, ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मुर्गी के अंडे को कवच किस पदार्थों से निर्मित होती है। तो मुर्गी के अंडे का कवच ध्यान रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक
अंडा देने वाले मुर्गी का नस्ल जो है वो लेग हॉर्न, ठीक है, लेग हॉर्न है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पशु प्रजनन फार्म है, जिसमें से सूरतगढ़ में फार्म है, ठीक है, धमरोड गुजरात में है, अलमाड़ी तमिलनाडु में, चिपलिमा सुनबेड़ा उड़ीसा में, और हसरघट्टा कर्नाटक में, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्या है, तो भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, ठीक है, यहाँ पे पशुओं का प्रजनन किया जाता है। लेकिन ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल की साँड़ एवं और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के साँड़ और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी केंद्र यहाँ पर हैं, यहाँ पर उत्तम नस्ल के साँड़ और प्रशिक्षित वीर्य यानी रेफ्रिजरेटेड सीमन यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्तम नस्ल का साँड़ रहता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल की साँड़ एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है, ठीक है। हसरघट्टा ध्यान रखेंगे। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन एवं वितरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण यानी कब कब ये लाया गया, तो पहला दूध उत्पादन के लिए जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट आया वो जुलाई 1970 से मार्च 1981 के बीच। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय कब आया, तो अप्रैल 1981 से मार्च 1985 के बीच। और ऑपरेशन फ्लड थर्ड कब आया, अप्रैल 1985 से मार्च 1996 के बीच, ठीक है। अगला है कि भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है, तो भैंसों की देसी नस्ल में मुर्रा, नीली रावी तथा जफराबादी, ठीक है। भैंसों की जो देसी नस्ल है उसमें से एक मुर्रा है, दूसरा है नीली रावी और तीसरी जफराबादी, ठीक है। यहाँ पर एक कह सकते हैं एक डाटा दिया गया है, वो ये डाटा है जो उधर आपने देखा, तो सबसे अधिक क्या है, गाय और बैल है 35.94%, सेकेंड स्थान पे बकरी है 27.80%, थर्ड स्थान पर भैंसा है 20.47% और चौथे स्थान पर भेड़ है 13.87%, ठीक है। इसके बाद सूअर है, बाकी अन्य है, ठीक। चलते हैं इसके बाद देखो स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, सेकेंड स्थान राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश और चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश, सेकेंड राजस्थान, थर्ड में मध्य प्रदेश और चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। लेकिन अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा था कि सबसे अधिक जो पशु वृद्धि हुआ है, ठीक है, सबसे अधिक जो पशुओं की संख्या में वृद्धि हुआ है उसमें से पहला स्थान है पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान है तेलंगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, तो हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी, तो 1951 में आयोजित की गई थी, ठीक है।
अगला एक कोष्टक में दे रखा है, इसको जानना जरूरी है कि देश में दूध व्यवसाय की लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसमें पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना गुजरात में, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर बनासकाठा, सिलीगुड़ी जालंधर तथा ईरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सब का सब राष्ट्रीय डेयरी दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण केंद्र जानकारी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अगला एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कहता है भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार जिला हरियाणा के हिसार जिला में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है खनिज संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन। ठीक है, इन मिनरल्स रिसोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान रखें दोस्तों कि इसको खनिज को मुख्यतः हम 3 प्रकार से देखेंगे, एक धात्विक खनिज, सेकंड अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ धात्विक खनिज में कौन कौन सा है। तो धात्विक खनिज को भी कई प्रकार से बांटेंगे, लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। जिसमें लोहा का अंश हो उसे लोह धातु कहते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। उसी प्रकार अलोह धातु में जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, और बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार अधात्विक खनिज में जैसे कि अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बालू पत्थर इत्यादि, और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इस प्रकार खनिज को 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, इसी के बारे में जितना फैक्ट हो सकता है, जितना दिया गया है, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है। तो वो है आपका धारवाड़ तंत्र। ठीक है, धारवाड़ तंत्र में सर्वाधिक रूप से खनिज पाया जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहत भंडार है। तो भारत के दक्षिण पूर्व, ठीक है, ना दक्षिण में ना पूर्व में, दक्षिण पूर्व एरिया में बृहद खनिज भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है। वो राज्य है उड़ीसा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है। वो है उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ये भी आपका उड़ीसा। लेटेस्ट डाटा उड़ीसा 2021-22 का। लोह अयस्क के प्रकार हैं। ठीक है, लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, भारत में लोह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है। तो वो आपका धारवाड़ क्रम के सेलों में पाई जाती है। प्रसिद्ध लोह अयस्क खान केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका केंद्रमुख जो लोहे की खान है वो कर्नाटक में स्थित है। राज्य के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ध्यान रखें, राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र, ठीक है, जो खनिज पाया जाता है वो आपका लोह अयस्क खनिज पाया जाता है। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो बेलाडीला खान ध्यान रखेंगे लोह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलज खंड मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। ठीक है, उत्पादन मलज खंड मध्य प्रदेश में हो रहा है, जबकि
सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, तो जिंक और सीसा, ठीक है, जो जिंक और लेड है इसका सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्य श्रेणी में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? वो किसका है? चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ये आपका ध्यान रखें दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ी अबरक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अबरक पट्टी के रूप में झारखंड, ठीक है, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकरान बेदाग संगमरमर, बेदाग सफ़ेद संगमरमर, जिससे शुरुआती दौर में ताजमहल में लगाया गया है, मकराना में पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कयांत्रित रूप है? ध्यान रखें, क्वार्टजाइट, ध्यान रखिएगा, मेटामॉर्फिक बलुआ पत्थर का कयांत्रित रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एकमात्र मोनोपोली है। ध्यान रखेंगे, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। तो सांभर झील राजस्थान से जो कि नमक 8.7% प्राप्त होती है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ये आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ध्यान रखेंगे, मोनाजाइट पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो वो आपका मोनाजाइट पाया जाता है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखें दोस्तों, जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ लिखा हुआ है कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लो अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लो अयस्क मयूरभंज और क्योंझर दो जगह ये है कहाँ? तो उड़ीसा में है। किस पहाड़ी पर है? बादाम पहाड़ी के खदानों से निकाला जाता है। कुछ फैक्ट यहाँ पर भी है, देखिए, विश्व के लेवल पर जो भारत का खनिज संसाधन है इनके बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। तो विश्व लेवल पे बॉक्साइट भारत का स्थान 6ठा है, ध्यान रखेंगे, और विश्व उत्पादन में भारत का योगदान 5.53%। ठीक है, क्रोमाइट चौथे स्थान पर हैं, विश्व लेवल पर 9.24%। लो अयस्क चौथे स्थान पर हैं, विश्व लेवल पे 6.76%। मैग्नीज अयस्क 5वें स्थान पर हैं, विश्व लेवल पे 5.42%। मैग्नेसाइट 17वें स्थान पर हैं, विश्व लेवल पर 0.28%। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट 15वें स्थान पर है, विश्व लेवल पर 0.66%। एल्युमिनियम प्राथमिक तृतीय स्थान पर हैं, 5.53%। तांबा परिष्कृत 7वें स्थान पर हैं, विश्व लेवल पर 1.6% विश्व लेवल पर उत्पादन करते हैं। इस्पात कच्चा द्रव द्वितीय स्थान पर 5.60%। सीसा रिफाइंड तृतीय स्थान पर, विश्व लेवल पे 1.71%। जिंक तृतीय स्थान पर, विश्व लेवल पे 5.18%। ठीक है,
इधर भी देखते हैं कुछ बातें और है, ठीक है। कहता है कि वैश्विक खनिज उत्पादन भारत का योगदान 2019 के अनुसार में एलुमिना चतुर्थ स्थान पर है विश्व लेवल पर 5.12%। बायराइट द्वितीय स्थान पर है 13.40%। कोयला एवं लिग्नाइट द्वितीय स्थान पर 9.1%। कच्चा तेल 26वें स्थान पर 0.71%। सीमेंट दूसरे स्थान पर 8.29%। ग्रेफाइट प्राकृतिक दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला यहाँ पर एक बातें लिखी, भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज, भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल हैं। यानी भारत में 95 खनिजों का उत्पादन होता है या उत्पादन करता है, जिसमें से 4 ऐसे खनिज जो ईंधन के निर्माण में काम होती है, ईंधन के रूप में काम होती है। 10 ऐसा खनिज है जो धात्विक खनिज है, 23 ऐसा खनिज है जो अधात्विक है, 5 परमाणु खनिज है और 55 गौण खनिज है। इस गौण खनिज का इस्तेमाल भवन और अन्य सामग्री सहित में इस शामिल किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यतः खनिज निकेल दिया हुआ है। निकेल मुख्य भंडार कहाँ पर है? उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। और मुख्य उत्पादक कौन है? उड़ीसा, झारखंड। क्षेत्र को देखा जाए तो कटक, सुकिंडा क्षेत्र, क्योंझर, ठीक है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। फ्लोराइट गुजरात, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में मुख्य भंडार है। गुजरात एवं महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक है। चंद्रपुर, बड़ोदरा, ठीक है। एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय, ठीक है। और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसके बाद रॉक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश जो मुख्य उत्पादक है और उदयपुर, छतरपुर में ये क्षेत्र है। हीरा जो है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वह कहते मुख्य भंडार है। और उत्पादक राज्य उड़ीसा, तमिलनाडु और नौपारा, पलामू, लातेहार, इन सब जगहों पर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बागेश्वर और सलेम। हाँ, इसके बाद लास्ट बचता टीन, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद जगदलपुर, दंतेवाड़ा, ठीक है। कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उत्पादक क्षेत्र है, इसमें से बायराइट दे रखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मगमपेट, कुडप्पा, रेल पतलिया, ठीक है। अजीब अजीब नाम है, ठीक है। गार्नेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। गंजाम उड़ीसा में। और श्रीकाकुलम, इसके एस्बेस्टस राजस्थान एवं कर्नाटक में। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। पुडप्पा आंध्र प्रदेश, सिंहभूम झारखंड। पेलेस्पर राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना, ठीक है। तो ये सब आपको देख लीजिए, ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, याद रहेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश, ध्यान रखेंगे, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सारे ऊर्जा के बारे में देखेंगे, चाहे तापीय ऊर्जा हो, जलीय ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो और आणविक ऊर्जा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन है कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम है, यानी सबसे अधिक कौन और सबसे कम कौन। तो सबसे अधिक तापीय ऊर्जा यानी कोयला से उत्पन्न ऊर्जा, इसके बाद जल से ऊर्जा यानी जलीय ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद वायु ऊर्जा, इसके बाद आणविक ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, सबसे अधिक हमारे पास तापीय ऊर्जा है,
फिर जल ऊर्जा है, फिर वायु ऊर्जा है और आणविक ऊर्जा है। ठीक है, अगला लिखा हुआ ध्यान दें दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है, से 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ताप ऊर्जा कितना है, 56.2%। ठीक है, सबसे अधिक इसमें कोयला सबसे महत्वपूर्ण रूप से, पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस है। ठीक है, दूसरे स्थान पर हमारे पास है 31% अक्षय ऊर्जा। ठीक है, जो समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, और इसके बाद तीसरे स्थान पर हमारे पास है पनबिजली 11%, और चौथे स्थान पर हमारे पास है 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी प्रकार की गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होती है, यानी जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल नहीं है, वो लकड़ी से जलाते हैं लोग, लकड़ी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके साथ गोबर 30% और अवशिष्ट पदार्थों का 10% का भी पर्याप्त महत्व है। ठीक है, तो ये सारे ऊर्जा का डाटा दे रखा हुआ है, इसको आप सही से एक बार देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। ठीक है, तो सोलर ऊर्जा जरूरी है ताकि हम कोयला को बचा पाएँ, पेट्रोलियम को बचा पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए सरकार द्वारा 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन लेकर आया था, और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा विद्युत संयंत्र जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गिरी कहाँ स्थापित किया गया? कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गिरी कहाँ स्थापित किया गया? कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का है। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1744 में, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी एक मूवी भी आई है रानीगंज। ठीक है, उसमें भी कोयला खदान में लोग जो फंस जाता है उसी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे पहले 1744 में रानीगंज पश्चिम बंगाल से कोयला उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कोयला का उत्पादक शीर्ष राज्य दिया गया है। ठीक है, तो कितना उत्पादन किया जा रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला स्थान है उड़ीसा। ठीक है, पहला स्थान उड़ीसा है जो कि परसेंट है 218.981%। मेट्रिक टन देखा जाए 24.52%। दूसरा स्थान पर है छत्तीसगढ़, 184.895 उत्पादन परसेंट है, और मेट्रिक टन 20.70%। तीसरा स्थान पर झारखंड है, और झारखंड में 156.445% प्रतिशत, और मेट्रिक टन देखा जाए 17.52%। ठीक है, और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर 146.028% और 16.35%। ठीक है, और इस प्रकार भारत में कुल उत्पादन कितना हो रहा है? तो भारत में कुल उत्पादन हो रहा है 893.190 मिलियन टन। ठीक है, इतना मिलियन टन
भारत में कोयला उत्पादन हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो क्या है? थोरियम है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है वो क्या है? थोरियम है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा सेल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? वो गोंडवाना। अभी आपने देखा कि खनिज के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, स्पेशल खनिज पूछा जाए तो धारवाड़ करम, ठीक है, धारवाड़ करम की चट्टानों मिलती है। और यहाँ पर पूछा जाए कोयला किस सेल में मिलती है, तो गोंडवाना तंत्र के सेल में मिलती है। भारत की कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन है? अभी अभी आपने देखा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, अग्रणी उत्पादक में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, अगला है भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में। ठीक है, उत्पादन भले तीसरे नंबर में कर रहा है लेकिन सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है, ये है। इसको आप सही से एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ ताप विद्युत केंद्र लगाया, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इसको, आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारी बातें याद करें ना करें, लेकिन कुछ बातें आपको याद करके रखिएगा। जहाँ पर भारत में ताप विद्युत केंद्र स्टेशन की स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको, आप सही से रोक के देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, लिखता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध है कहाँ? उड़ीसा में, और नदी का नाम महानदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोयले की प्रकार। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, कोयले का जो प्रकार है वो 4 प्रकार का कोयला होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रकार दिया आपके पास है पीट कोयला, जो कि सबसे खराब कोयला होता है। देखिए लिखा हुआ है निम्न कोयला, नाम दिया गया है, नमी की अधिक मात्रा व 40% कम कार्बन होता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला पीट से अच्छा। ठीक है, भूरा कोयला कहते हैं इसको, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। जलने पर धुआं अधिक देता है, ताप कम देता है और 40 से 60% कार्बन मिलता है। ये मिलता कहाँ है? तमिलनाडु के अर्काट नवेली में, असम के लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में मिलता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, भारत में सबसे अधिक कोयला यही प्राप्त होती, ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, और इसे काला कोयला कहते हैं। 60 से 80% कार्बन है। सबसे अधिक भारत में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, और सबसे अधिक उत्पादन इसी का हो भी रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला, जो कठोर या उच्च कोयला कहते हैं, जलते समय धुआं नहीं देता है, बहुत कम धुआं देता है, 80 से 90% कार्बन होती है, और ये मिलता कहाँ है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज का परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कि झारखंड में है का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? झरिया, धनबाद में। ठीक है, झरिया, धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है?
ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार तमिलनाडु में है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले की विशालतम भंडार जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए झारखंड में कहाँ कहाँ, तो झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, सोहागपुर, उड़ीसा में तालचेर, संबलपुर, ईब नदी घाटी, मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदुरगढ़, मांद, रायगढ़ और विश्रामपुर, तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरेनी और महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कंपटी, बंदेर। ठीक है, ये सब कोयला क्षेत्र है। आगे देखिए कुछ बातें और लिखा हुआ है, कहता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1970-80 के दशक के मध्य ये ध्यान रखेंगे कि तेल संकट उत्पन्न हुआ था। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक डाटा दे रखा हुआ है कि भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिन में हुआ है। तो कहाँ कहाँ हुआ है? ऊपरी असम बेसिन, पश्चिमी बंगाल बेसिन, पश्चिमी हिमालयन बेसिन, राजस्थान सौराठ कच्छ बेसिन, उत्तरी गुजरात बेसिन, गंगा घाटी बेसिन, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन, अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन, खंभात, बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात, पश्चिमी तट अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है सब। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात लिखा हुआ है कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। ठीक है, 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। अगला एक डाटा यहाँ पर है कि भारत में तेल के अन्वेषण की कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तेल की अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ध्यान रखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किया जाता है। HVJ, ठीक है, HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दक्षिण बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? वो प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार है। इसके बाद कुरनकुलम नाभिक ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं का निर्मित किया गया था माकुम, असम में। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ निर्मित किया गया था? तो माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन रिफाइनरी इकाई कौन सी है? ध्यान रखेंगे डिगबोई, असम में। उत्तर भारत का प्रमुख परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया? गोरखपुर, हरियाणा में। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया? गोरखपुर, हरियाणा में। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो वो आपका खंभात की खाड़ी। एक डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत की कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। ठीक है, तो भारत में कितना है? 23 तेल शोधक कारखाना है, 23 ऑयल रिफाइनरी संयंत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पर 23 का नाम दिया हुआ है। देखिए डिगबोई,
कहाँ? असम में ट्रम्बे, महाराष्ट्र में ट्रम्बे, महाराष्ट्र में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में नूनामटी, गुवाहाटी, असम में बरौनी, बिहार में कोयली, गुजरात में कोची, केरल में मनाली, अ, तमिलनाडु में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में बोगाईगांव, असम में चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है इधर नागापट्टनम, तमिलनाडु में मथुरा, उत्तर प्रदेश मंगलोर, कर्नाटक पानीपत, करनाल हरियाणा, नुमालीगढ़ असम, जामनगर गुजरात, तातीपाका आंध्र प्रदेश, वादीनार गुजरात, भटिंडा पंजाब, बीना मध्य प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ तातीपाका कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नोट करके दिया है आरपीएल जामनगर व एसआर वादीनार निजी क्षेत्र के एवं एचपीसीएल भटिंडा और बीपीसीएल बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दो क्षेत्र खासकर आरपीएल जामनगर, ठीक है, जो गुजरात में है। ठीक है, जो गुजरात में है जामनगर, ठीक है, और एसआर वादीनार, ठीक है, वादीनार जो कि भी गुजरात में ही है। एसआर ये दोनों का दोनों निजी क्षेत्र के तेल कारखाना है। ठीक है, रिफाइनरी है। और एचपीसीएल जो भटिंडा पंजाब में है और बीपीसीएल बीना, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दोनों का दोनों संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूटान में भारत के सहयोग से, ठीक है, भूटान में भारत के सहयोग से संकोश, मांगदेछू, चुखा और ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? ये भूटान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विद्युतीकरण से संबंध संस्थान व उपकरण। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी महारत्न कंपनी नई दिल्ली 1975 में स्थापित किया। राष्ट्रीय पन बिजली निगम एनएचपीसीएल मिनी रत्न कंपनी फरीदाबाद 1975 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईएल नई दिल्ली 1969 में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड पीटीसी इंडिया नई दिल्ली 1999 में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान एनपीटीआई फरीदाबाद 1965 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल दिल्ली 1984 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी नई दिल्ली 1956 में। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम 1989 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी नई दिल्ली 1964 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड आईओएल नोएडा 1959 में। ठीक है, ये सब कंपनियां हैं जो कि सरकार द्वारा ये सब स्थापित किया गया। ठीक है, आगे है कि भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? वो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? तो रामपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीनीकरण ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य जून 2022। पवन ऊर्जा में देखिए सबसे शीर्ष पर है तमिलनाडु, सेकंड स्थान पर गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, फर्स्ट स्थान तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे ये पवन ऊर्जा के लिए है। और भारत में कुल जो पवन ऊर्जा है वो 40,788 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में
स्थित है वो उड़ीसा में है। अबरक के 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो अबरक का 3 प्रमुख किस्म है श्वेत अबरक, पीत अबरक और श्याम अबरक। ठीक है। इसके बाद कहता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, तो सबसे अधिक कोयला, फिर इसके बाद गैस एवं तरल ईंधन आधारित, इसके बाद जल आधारित, फिर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा और पवन आधारित है। ठीक है, सबसे अधिक कोयला होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपके पास कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो ज्वारीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर गुजरात में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ध्यान रखें, ओबरा ताप विद्युत केंद्र का स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, तो सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? देश का, ठीक है, प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। ठीक है। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक दे रखा हुआ, एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म है, ध्यान रखेंगे। 4 किस्म में पीट, इसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। इसको जरूर याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के कहाँ पर नोख में किया जा रहा है। 50 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है। टेक्नोलॉजी क्या है? टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी है। पहला स्थान अमेरिका का है, जो इसे करने वाले सेकंड स्थान हो जाएगा हमारा देश भारत का। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं रुकते हैं, फिर कल मिलते हैं। तो ये था आपका 6th वीडियो, हम लोग कल 7th वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।